नमस्कार मित्रों। नरेंद्र नाथ दत्त जो अब स्वामी विवेकानंद जी बन चुके थे, वे शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के समापन सत्र में 27 सितंबर 1893 को स्वामी जी अपने व्याख्यान में श्रोताओं को संदेश देते हैं कि न ईसाई को हिंदू हो या बौद्ध हो जाना और ना हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई हो जाना, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि करे। स्वामी जी ने भाव प्रवणता के साथ जिस प्रकार विचारों को अपने व्याख्यान में पिरोया था वह सराहनीय था। बीज भूमि में बो दिया गया और मिट्टी, वायु, जल उसके चारों ओर रख दिए गए, तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाएगी अथवा वायु या जल बन जाता है? नहीं, वह तो वृक्ष ही होता है। वह अपनी बुद्धि के नियम से भी बढ़ता है। वायु, जल और मिट्टी को अपने में पचाकर उनको उद्बीज पदार्थ में परिवर्तित करके एक वृक्ष हो जाता है। ऐसा ही धर्म के संबंध में भी है। ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए और ना ही हिंदू अथवा बौद्ध को ईसाई ही। हाँ, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरे के सार भाग को आत्मसात करके पुष्टि लाभ करे और अपने वैशिष्ट की रक्षा करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो। स्वामी जी बड़े ही विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे और रोचक प्रसंगों से भी अपनी बातों से श्रोताओं को समझा देते थे। धर्म परिवर्तन के विषय में उन्होंने एक अत्यंत ही रोचक और अर्थपूर्ण प्रसंग सुनाया। वे कहते हैं, हे बंधुओं, धर्म परिवर्तन से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक मजेदार कहानी है जो हमारे शिक्षकों के द्वारा गांव देहात में भी सुनाई जाती है। स्वामी जी ने कहना आरंभ किया, एक हिंदू था जिसका नाम छेदी लाल था। लोग उसे छेदी छेदी कहते थे तो उसे बड़ा बुरा लगता था। तंग आकर उसने अपना नाम परिवर्तन की इच्छा से पंडित से प्रार्थना की तो पंडित जी ने कहा कि मूर्ख, नाम जन्म के समय रखा जाता है, उसे बदला नहीं जाता। छेदीलाल निराश परेशान होकर चल पड़ा। मार्ग में एक ईसाई धर्मगुरु मिले। उन्होंने उसकी निराशा का कारण पूछा। कारण जानकर परामर्श दिया कि नाम तभी बदला जा सकता है जब धर्म बदला जाए। तुम ईसाई हो जाओ और तुम्हें एक सुंदर सा नाम मिल जाएगा। अब छेदीलाल सहर्ष तैयार हो गया। श्रोताओं को उस प्रसंग में बड़ी रुचि होने लगी थी। ईसाई धर्म ने छेदीलाल का शुद्धिकरण किया और अपने धर्म की नाम पत्रिका में गुणा भाग करके उसे होल्सन नाम दिया। अंग्रेजी बाबू जैसे नाम पाकर छेदीलाल उर्फ होल्सन फूला न समाया और अपने लोगों को बड़े गर्व से बताया कि अब उसे छेदीलाल कोई न कहे, उसका नाम होल्सन है। तभी एक सज्जन ने बताया कि भाई बदला क्या है, होल का अर्थ भी तो छेद ही होता है। श्रोतागण में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। बात में विनोद था पर तत्व भी था। छेदीलाल उर्फ होल्सन फिर परेशान हुआ और बंधुओं घूमता फिरता वह मौलवी से जा टकराया। मौलवी ने भी उसकी व्यथा सुनी और मुस्लिम धर्म इस्लाम के अनुसार उसका शुद्धिकरण हुआ और इस्लामी नाम पत्रिका से उसका जो नाम निकला वह था सुराख अली। सारा हॉल हंसी के फव्वारे से भर गया। लोग पेट पकड़ पकड़ कर दोहरे हो रहे थे। बंधुओं, स्वामी जी ने आगे कहा, बात यही समाप्त नहीं हो जाती। अब छेदीलाल उर्फ होल्सन उर्फ सुराख अली गुरुद्वारे में जा पहुंचे, जहां फिर से उसका शुद्धिकरण हुआ। पगड़ी बंधी, ककार मिले पर नाम मिला खड्डा सिंह। तो इस बार तो कई श्रोता हंसते हंसते कुर्सी से ही गिर पड़े थे। स्वयं कार्डिनल गिम्बस भी हंसते हंसते पेट पकड़ रहे थे। बंधुओं, इस प्रसंग से एक बात तो निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि सभी धर्मों का मूल प्रसंग एक ही है। स्वामी जी की वाणी में गंभीरता आई। छेदीलाल और खड्डा सिंह, होल्सन और सुराख अली सब एक ही है। हम क्यों इस बात को नहीं समझते? क्यों हम आग्रही होकर अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करके निरर्थक प्रयास कर रहे हैं? बंधुओं, पवित्रता
चित्त शुद्धि, दया, करुणा आदि गुणों का एकाधिकार किसी एक धर्म के पास नहीं हो सकता। प्रत्येक धर्म में वंदनीय चरित्र वाले महागुरुओं का जन्म हुआ है। इसके प्रमाण होते हुए भी यदि कोई यह कहे कि केवल उसका धर्म श्रेष्ठ है और केवल वही रहेगा, अन्य धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो मैं उसे अभागा ही कहूंगा। ऐसे दुराग्रही को मैं यह बता देना चाहता हूँ कि उनके जैसे कितने ही लोग अवरोध उत्पन्न करें, पर एक दिन प्रत्येक धर्म की ध्वजा पर यह अंकित होगा, संघर्ष नहीं सद्भाव चाहिए, विनाश कलह नहीं मैत्री चाहिए, और यह शीघ्र ही होगा। इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वास्तव में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन केवल और केवल स्वामी विवेकानंद जी के नाम रहा। विश्व धर्म सम्मेलन 17 दिनों तक चला और पहले दिन से अंतिम दिन तक शिकागो शहर में चर्चा का विषय स्वामी विवेकानंद जी ही रहे। उनके अनुपम व्यक्तित्व और अद्वितीय वक्तव्यों ने उस शिक्षित और उदार समाज को एक सम्मोहन में जकड़ दिया। पहले ही दिन से उनके बड़े बड़े चित्र चौराहे पर लग गए थे और लोग उन्हें श्रद्धा से सिर झुकाकर अपने अपने काम में जाते थे। अमेरिका के समाचार पत्र पर समाचार प्रकाशित करने के मामले में बड़े नियम और पारदर्शिता वाले थे, पर लगभग सभी पन्नों में स्वामी जी का कहा हुआ एक एक शब्द अक्षरशः प्रकाशित किया गया था। स्वामी जी निर्भीक आलोचक थे। अपनी बात कहते समय वे यह नहीं देखते थे कि किसे वह अच्छी लगेगी और किसे बुरी लगेगी। सत्य का उजागर करना उनका भाव था। ईसाई धर्म के कठोर शब्दों में आलोचना संभवतः इस मंच पर विवेकानंद जी के अलावा कोई और अन्य वक्ता नहीं कर सकता था, और किसी भी परिपक्व विचारों वाले पश्चिमी विचारक ने उनके कथन का ना कोई विरोध किया, ना दुराग्रह रखा। सम्मेलन में स्वामी जी ने कहा था कि पूर्वी देशों से धर्म सम्मेलन में आए हम लोग पश्चिमी धर्म गुरुओं के से प्रतिदिन एक बात सुनते आ रहे हैं कि क्रिश्चियन धर्म आर्थिक दृष्टि से अन्य धर्मों की तुलना से अधिक संपन्न है। इस आधार पर वे धर्मगुरु चाहते हैं कि पूर्वी धार्मिक संप्रदायों को क्रिश्चियन धर्म अपना लेना चाहिए, पर वे अपनी आर्थिक संपन्नता के स्रोत नहीं देखते। हमें दिखाई देते हैं कि क्रिश्चियन धर्म वाला सबसे अमीर देश इंग्लैंड 25 करोड़ भारतीय लोगों की गर्दन पर पैर रखकर ही संपन्न हुआ है। स्पेन भी आर्थिक संपन्नता तब पा सका था जब उन ईसाई के अनुयायियों ने मैक्सिको पर आक्रमण करके अपने ही बंधु बांधवों का गला काट दिया था। क्रिश्चियन धर्म का आर्थिक इतिहास यही है। ऐसा क्रांतिकारी और ऐसा बेबाक भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया। इसी भाषण से प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रतिनिधि डॉक्टर एनी बेसेंट ने लिखा था कि पीली व केसरिया पोशाक, सिंह जैसा उन्नत ललाट, श्रोताओं की अंतरात्मा को भेदने वाली तीखी दृष्टि, सतत हंसने वाले ऊंट और अकस्मात होने वाली सहज क्रियाएं। स्वामी जी को देखकर मुझे लगा था कि भारत के मध्याह्न का सूरज शिकागो की धरती पर प्रकट हो गया है। उनकी ओजस्वी वाणी, तीक्ष्ण बेधी शब्द और ललकारती भाव भंगिमा सब अद्भुत था। लोग उन्हें सन्यासी कहते थे, पर वास्तव में तो वह एक महायोद्धा सन्यासी हैं। धर्म सम्मेलन का समापन हो गया था, पर शिकागो अभी विवेकानंद की वाणी के वशीकरण में जकड़ा हुआ था। शिकागो का बुद्धिजीवी वर्ग ही नहीं, सामान्य जन भी स्वामी जी के अघोषित विषय बन गए थे। प्रत्येक दिन उनका अभिनंदन करने वाले आयोजन होते और लोग उनको सुनने के लिए कोलाहल कर देते थे। महासम्मेलन के तत्काल बाद स्वामी जी को प्रथम निमंत्रण प्रसिद्ध विद्युत वैज्ञानिक प्रोफेसर एलिशा ग्रे ने दिया। अपने विशाल बंगले में उन्होंने अमेरिका के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को भी बुलाया था, जिनमें लॉर्ड केल्विन, प्रोफेसर हेसमन, प्रोफेसर एरिटोन इम्पार्टिलिया आदि अपने अपने क्षेत्र के महान आविष्कारक थे। स्वामी जी सबसे मिले और सबने तब दांतों तले उंगली दबा ली जब उनके विषय और क्षेत्र के विषय में स्वामी जी ने प्रत्येक को संतुष्ट कर दिया था। विद्युत ऊर्जा को अध्यात्म से जोड़कर स्वामी जी ने उन सबको हतप्रभ कर दिया था। शिकागो के प्रसिद्ध अज्ञेयवादी रॉबर्ट
इंगरसोल से भी स्वामी जी की कई मुलाकातें हुई। वैचारिक धरातल पर दोनों विपरीत ध्रुव थे। इंगरसोल धर्म मूल्यों को नकारते थे और विवेकानंद जी धर्म की नई परिभाषा गढ़ रहे थे। इंगरसोल को उनसे सहमत होना पड़ा। यह स्वामी जी के असीम ज्ञान का अपराजय शौर्य था। स्वामी जी अब शिकागो में हेल परिवार के साथ रहना शुरू कर दिए थे। उनकी दूसरी अनन्य मातृमयी मेजबान श्रीमती लियोन थी। अब स्वामी जी व्यवसायिक भाषण भी देने लगे थे और इसका उद्देश्य अपने सदगुरु के स्मृति चिन्हों हेतु स्मारिका का निर्माण करना था। इस कार्य में मिस्टर राइट ने उनकी सहायता की और स्लेटन लिक्कम लेक्चर ब्यूरो के माध्यम से स्वामी जी को 30 से $80 प्रति भाषण प्राप्त होने लगा था। पंच रोगों से जूझते स्वामी जी अपने सदगुरु के लिए अथक परिश्रम कर रहे थे। 16 शहरों में उनके भाषण निरंतर हुए। 1893 से फरवरी 1894 के बीच उन्होंने 66 भाषण दिए। स्वामी जी की निर्भीकता और क्रिश्चियन धर्म पर उनके प्रहारों से ईसाई धर्मगुरु भड़क गए थे। यहाँ तक कि बोस्टन में तो स्वामी जी कुछ अधिक ही मुखर हो गए। इस कारण श्रोता भी गुस्से से उठकर चले गए। स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ और उन्हें अनुभव भी हुआ कि उन्हें सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने स्वयं को संयत किया। इस बीच स्वामी जी को पता चला कि स्लेटन लिक्कम लेक्चर ब्यूरो नामक संस्था उनके साथ धोखा कर रही है और उसने 4 महीने से उनके $5000 की हेराफेरी कर दी है। यह जानते हुए स्वामी जी ने तत्काल अपने एक शुभ चिंतक के द्वारा संस्था से अपना अनुबंधन समाप्त कर दिया और भारत लौटने पर विचार करने लगे। अब वे स्वयं ही भाषणों का आयोजन करने लगे। उनकी कीर्ति में अपार वृद्धि हो रही थी, पर इसके साथ ही उनके यश से ईर्ष्या करने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। शिकागो में ब्रह्म समाज के नवविधान पंथ के अग्रणी प्रताप चंद्र मजूमदार, रमाबाई सर्कल स्वयं को भारतीय समाज की सुधारिका कहती थी, वे सब स्वामी जी के विरुद्ध हो चुके थे। यह वमन करने वाली वही प्रताप चंद्र मजूमदार थे जिन्होंने 15 वर्ष पूर्व परमहंस के स्तुति गान में एक लेख लिखा था और जब एक अमेरिकी पत्रकार ने वह लेख उनके हाथों में दिया तो उनकी बोलती बंद हो गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के ने शिकागो हेरल्ड, इंटरोशन, न्यूयॉर्क सन, बोस्टन डेली जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से वे अपनी कुंठा प्रकट की। रमाबाई सर्कल ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने स्वामी जी का चरित्र हनन करने का प्रयास करते हुए अनर्गल आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कल्पना करें कि उन आरोपों की स्वामी जी पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, उनकी कैसी मनोदशा रही होगी। विद्वान सन्यासी, वह भी विवेकानंद जैसे महामनीषी, किसे सफाई देते। उन्होंने अपनी वेदना पत्रों के माध्यम से अपने परिचितों को बताई। क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा उन्हें इतना सताया गया कि उन्हें उनके अखंड ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए किराए पर रूपसियां भेजी गई, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उन पर निराधार आरोप लगते हैं। स्वामी जी सीधे और सरल व्यक्ति थे, ठीक वैसा जैसा कोई चरित्रवान, सत्यवादी और सज्जन होता है, जो ऐसे आरोपों पर बच्चे की भांति सहम जाता है। स्वामी जी को भी भय लग रहा था। उन्होंने भारत में अपने मित्रों शिष्यों को पत्र भेजकर अपनी मनोदशा का वर्णन किया और किसी प्रकार इस दुष्प्रचार को रोकने के लिए सहायता मांगी। सिंह याचक बन गया था। उन्हें निराशा ने इस तरह घेर लिया था कि प्रति क्षण वे स्वयं को प्रताड़ित महसूस करने लगे थे। अंततः मद्रास के उनके शिष्यों ने अपने महान गुरु के पक्ष में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया और 28 अप्रैल 1894 को पचयप्पा सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता दीवान बहादुर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। सभा में एक मत से स्वामी जी विवेकानंद को हिंदू धर्म का अधिकृत प्रतिनिधि और प्रज्ञावान चरित्रवान सन्यासी के रूप में स्वीकार किया गया। उन पर अमेरिका में लगे सभी आरोपों का प्रबल खंडन किया गया। समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इस समाचार को प्रकाशित किया। जूनागढ़ के दीवान बहादुर ने अपने अध्यक्षीय भाषण से उन संस्थाओं और उन लोगों को नरक का निश्चयगामी बताया गया
जिन्होंने एक निस्वार्थ देशभक्त और ईश्वर भक्त सन्यासी पर ऐसे आरोप लगाए थे। ऐसे ही एक धर्म सभा का आयोजन कलकत्ता में भी किया गया, जिसमें सिंघली बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल भी सभा में उपस्थित थे और वे विश्व धर्म सम्मेलन में भी उपस्थित थे। उन्होंने विवेकानंद पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन ही नहीं किया, बल्कि प्रताप चंद्र मजूमदार को बड़ी लानत भेजी। अब ऐसे सभाएं पूरे भारत में होने लगी थी। जैसा समूचा देश विवेकानंद के समर्थन में खड़ा हो गया। देर से ही सही, पर देशवासियों को अपना कर्तव्य स्मरण हो आया था। यह भारत की बड़ी विडंबना है कि देश किसी मुद्दे पर तब तक एकजुट नहीं होता जब तक कि पानी सिर से ऊपर नहीं गुजर जाता। सुषुप्त, लापरवाह और ढीले ढाले भारतीय तब तक जागृत नहीं होते जब तक कि आँच की तपिश उन्हें खुद को नहीं होने लगती। अंत भला तो सब भला। स्वामी जी के समर्थक में प्रकाशित समाचार पत्रों ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी। उन्हें मुंह छिपाने की जगह न मिली थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत शाखा में अमेरिकन शाखा के उन लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी थी जिन्होंने विवेकानंद पर आरोप लगाए थे। ब्रह्म समाज की कलकत्ता और बम्बई की कार्यकारिणी में मजूमदार और नागरकर को नोटिस भेज दिया गया और समिति के सामने अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया। रमाबाई सर्कल को अमेरिका में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। स्वामी जी की भक्त अमेरिकी महिलाओं ने इस संस्था से अपने संबंध तोड़ लिए। स्वामी जी के विरुद्ध ईसाई धर्म गुरुओं को भी मौन हो जाना पड़ा, क्योंकि अब हालात इतने विपरीत हो गए थे कि कुछ और स्वामी जी के विरुद्ध बोला जाता तो उन्हें अपने ही धर्मावलंबियों का विरोध सहन करना पड़ सकता था और चंदे का तो घाटा 2 या 3 गुना से भी ज्यादा हो सकता था। स्वामी जी के सभी विरोधी चारों खाने चित्त हो गए थे। इससे स्वामी जी के व्यथित मन को बड़ी शांति मिली। उन्होंने श्रीमती हेल की पुत्रियों और मुंह बोली बहनों को पत्र लिखकर अपनी प्रसन्नता के विषय में बताया। मेरी प्यारी बहनों, जगत माता की जय हो। मुझ पर आई विपत्ति से ईश्वर ने मुझे सकुशल बचा लिया। ईश्वर ही हमारे माता और पिता हैं। माता पिता अपनी संतान को किसी कष्ट में नहीं देख सकते। पत्र के साथ कुछ रिपोर्ट भेज रहा हूँ। अधिक न लिखकर सुभाषित देता हूँ। स्वामी जी अपने जीवन में पहले भी उतार चढ़ाव देखे थे और वे जानते थे कि सन्यासी को कीर्ति का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। असीमित यश और ढेर सारी पीड़ा सहने के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने जनवरी 1895 में शिकागो से अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क जाने का निश्चय किया। अपने अथाह ज्ञान से वहां के लोगों को लाभान्वित करने का विचार किया था और वे न्यूयॉर्क आ गए थे। वहां उन्होंने किराए पर एक छोटा सा मकान ले लिया और अपनी योजना के अनुसार ज्ञान योग एवं राजयोग पर व्याख्यान देना आरंभ किया। इसमें वे विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लेते थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और वहां स्थान कम पड़ने लगे। वह व्याख्यानशाला प्राचीन भारतीय पद्धति की पाठशाला जैसी थी। स्वामी जी द्वारा आरंभ यह कार्य शीघ्र ही चर्चा का विषय बन गया। उनके भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग और ज्ञान योग ने अमेरिका की नई पीढ़ी को एक नई दिशा प्रदान की। उनका शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए शिक्षित युवा वर्ग पंक्तियों में खड़ा रहने लगे थे। इसी बीच स्वामी जी को इंग्लैंड यात्रा का अवसर मिला और वहां उनकी भेंट सहसा ही एक मेधावी शिष्य से हुई। इस शिष्य का नाम था गुडविन था, जिसके मिलने से स्वामी जी के मौखिक कार्य को लिखित रूप मिला। गुडविन ने उनके काम को प्रत्येक भाषण को शॉर्ट हैंड से में लिपिबद्ध किया और फिर शीघ्र ही भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग पर दिए गए व्याख्यान पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराए गए। अमेरिका में इन ग्रंथों को हाथों हाथ लिया गया। भक्ति योग की यह विशेषता थी कि इसमें स्वामी जी ने जीव और शिव मिलन की व्याख्या इतनी सरसता के साथ की थी कि नास्तिक भी प्रभावित हो जाते थे। राजयोग आदि की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद स्वामी जी ने गुडविन की सहायता से कर्म योग व पतंजलि योग सूत्र नाम के 2 ग्रंथ और प्रकाशित किए। राजयोग की कक्षाओं की तो इतनी चर्चा थी कि उनमें न्यूयॉर्क के दार्शनिक विद्वान भी थे और आगे आने लगे। 6 माह तक स्वामी जी इस गुरुकुल में धूम मचा रखी थी। जून में कक्षाएं समाप्त हो गई थी। स्वामी जी काफी थक चुके थे, फिर भी वे प्रसन्न थे और स्वयं को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊर्जावान और संपन्न महसूस कर रहे थे।
22 अक्टूबर 1895 को स्वामी जी अंग्रेजी जनता के सामने प्रस्तुत हुए और पिकांडली का प्रिंसेस सभागृह हजारों श्रोताओं और पत्रकारों से भर गया था। सभी उस सन्यासी की प्रखर वाणी सुनने के उत्सुक थे जिसने अमेरिका में हलचल पैदा कर दी थी। आत्मज्ञान विषय पर इंग्लैंड वासियों को स्वामी जी का जो प्रभावशाली भाषण सुनने को मिला उससे उन लोगों का हृदय झंकृत कर दिया। इंग्लैंड के समाचार पत्र उनकी प्रशंसा में लेख लिखने लगे। द लंदन डेली क्रॉनिकल में लिखा गया कि लोकप्रिय हिंदू सन्यासी विवेकानंद के मुखादि अंगों की भगवान बुद्ध के चिर परिचित मुखादि अंगों से समानता स्पष्ट दिखाई पड़ती है। हमारी समृद्धि, हमारे साम्राज्यवाद व हमारे रक्त पिपासु युद्धों का वर्णन उन्होंने जिस निर्भीकता से किया वह उनके अभयंकर होने की पुष्टि करता है। अन्य धर्मों के प्रति हमारी असहिष्णुता पर ऐसा तीखा प्रहार आज तक किसी ने नहीं किया। अत्यधिक श्रम के कारण स्वामी जी थकान का अनुभव करने लगे थे और उनके स्वास्थ्य पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था कि शिष्यों को उनकी मृत्यु की आशंका सताने लगी थी। इस आशंका का समाचार उनके गुरु भाइयों को मिल गया था, जिसे सुनकर स्वामी शारदानंद उनके पास आ गए थे। पहले ही वे लंदन में ठहरे थे। स्वामी जी को उनके आगमन की सूचना मिली तो उनसे मिलने के लिए वे व्यग्र उठे और 15 अप्रैल 1896 को वे अपने सचिव और प्रिय शिष्य गुडविन को साथ लेकर वे लिवरपूल पहुंच गए। जहां जब स्वामी जी लिवरपूल पहुंचे तो उनके आनंद की सीमा ही ना रही। वहां उनके गुरु भाई शारदानंद के साथ उनके अपने अनुज महेंद्रनाथ भी वहां आए थे। परदेश पर किसी अपने का मिलना भावनाओं के आवेग को तेज कर देता है। स्वामी जी बहुत अंतराल के बाद अपनों से मिले तो वरानगर मठ और पारिवारिक स्मृतियां चलचित्र की भांति उनके नेत्रों से गुजरने लगी। सबका कुशल क्षेम उन्होंने भाव विभोर होकर पूछा। स्वामी जी जो थके थके नजर आ रहे थे वे अपनों से मिलकर ऊर्जा से भर गए। शीघ्र ही उनके स्वास्थ्य में सुधार होता गया और 3 हफ्ते बाद ही वे पुनः जोर और शोर से कार्य में जुट गए। स्वामी जी की इच्छा थी कि उनके गुरु भाई शारदानंद इंग्लैंड में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। इसके लिए उन्हें साहसी और मुखर बनाना आवश्यक था। इसलिए स्वामी जी ने शारदानंद को प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया। शारदानंद बहुत ही सीधे साधे और सरल और मितभाषी प्रकृति के व्यक्ति थे। पश्चिम में इतने सीधेपन से काम नहीं चल सकता था। वहां वाचालता के साथ उत्तर देने की आवश्यकता थी और स्वामी जी ने अपने इस गुरु भाई को प्रशिक्षण में ये सारी बातें समझाना शुरू कर दिया। इसी बीच स्वामी जी का भेंट विश्वविख्यात विद्वान प्रोफेसर मैक्सुलर से हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपने बंगले में आमंत्रित किया। यह उस समय के 2 अद्भुत बुद्धिजीवी की भेंट थी जो पूर्व और पश्चिम के वैचारिक मंथन व एकीकरण में बहुत सहायक सिद्ध हुई। इस समय तक शारदानंद पूरी तरह स्वामी जी की इच्छा आवश्यकता के अनुरूप स्वयं को ढालने में सफल हो गए थे और यह देखकर स्वामी जी बड़े हर्षित हो गए। 17 सितंबर 1896 को स्वामी जी यूरोप यात्रा से लंदन लौट आए। 2 माह की इस यात्रा में उन्होंने और भी प्रज्ञावान व ऊर्जावान कर दिया था। उन्हें लंदन में आकर स्वामी जी ने पुनः कार्य आरंभ कर दिया। अब उनके स्वदेश लौटने का समय हो चला था और स्वामी जी की इच्छा थी कि उनके ज्ञान और अनुभवों का वर्णन किसी पश्चिमी शिष्य के द्वारा हो तो सदगुरु परमहंस का कार्य संपन्न हो। यही इच्छा तो थी सदगुरु की। न्यूयॉर्क में स्वामी जी की शिष्या कुमारी वाल्डो उर्फ सन्यासिनी हरिदासी अब परिपक्व होकर इसके लिए तैयार थी, पर उनमें कुछ हिचकिचाहट थी। स्वामी जी ने बड़े वात्सल्य से उन्हें साहस प्रदान किया। तुम व्याख्यान करो, जगत माता तुम्हें शक्ति देंगी। अन्य किसी आधार पर टिकना ही मत, स्वयं साहसी बनो। रामकृष्ण जी के बच्चे जब खड़े होते हैं तो स्वयं सदगुरु उनके समीप होते हैं। पश्चिम में किसी भारतीय सन्यासी की अपेक्षा यदि तुमने से कोई इस कार्य को प्रारंभ करे तो मुझे अति शांति मिलेगी। उठो और तेजस्वी बनकर चमको। स्वामी जी का एक एक शब्द ऊर्जावान होता था। वे अपने शिष्यों को सदैव प्रेरणादायी विचारों से स्फूर्तिवान बनाए रखते थे। दिसंबर का महीना आ गया था। अब समय था कि विदेश में किए गए कार्य से स्वयं को लाभान्वित करने का और विदेश में मिली कीर्ति से
स्वदेश वासियों में अभिमान जगाने का, तभी तो सदगुरु के देव के दिए दायित्वों की पूर्ति होगी। स्वामी जी ने अपने प्रिय शिष्य कैप्टन सेवियर को भारत लौटने की इच्छा बताई और सब व्यवस्था करने को कहा। सेवियर दंपत्ति और गुडविन भी स्वामी जी के साथ जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। उन्हें स्वामी जी की अनुमति मिल गई। भारत का महासन्यासी विवेकानंद पश्चिम विश्व को भारतीय दर्शन, वेदांत एवं सनातन सत्य का पाठ पढ़ाकर अब विश्व गुरु विवेकानंद के रूप में प्रतिष्ठित प्राप्त कर चुके थे। उनको यह प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। सदगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस का काज पूर्ण करने और वैचारिक रूप से विश्व भर को विजित करने के पश्चात विश्व गुरु ने अब स्वदेश लौटने का निश्चय किया। 16 दिसंबर 1896 को विश्व गुरु के भारत प्रस्थान से पूर्व पिकाओली के चित्रकला दीर्घ में उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। चित्रकला दीर्घा में इतनी भीड़ थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। वहां के दृश्य बड़े ही भावुक करने वाले थे। कई शिष्य तो ऐसे मौन थे जैसे उनकी जिह्वा को लकवा मार गया हो। कोई फूट फूट कर रो रहा था। कोई पश्चिम जगत में जैसा प्यार विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद को मिला था वैसा किसी दूसरे भारतीय को ना पहले मिला और ना आगे मिलने की संभावना है। स्वामी जी सभी शिष्यों से मिल रहे थे, रोने वालों को सांत्वना दे रहे थे और सबको समझा रहे थे कि दैहिक बंधन का कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो केवल आत्मिक संबंधों का, और वह उनके बीच इतना सुदृढ़ है कि हजारों मील के फासले भी कोई मायने नहीं रखते। इसी बीच उनकी स्वदेश यात्रा की सारी तैयारियां हो गई थी। कोलंबो के बंदरगाह पर स्वामी जी को उतरते ही बड़े ही आश्चर्य का सामना करना पड़ा। वहां हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनकी जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। स्वामी जी अभिभूत हो गए। उन्होंने श्रीलंका में 10 दिन बिताए और वहां भ्रमण व व्याख्यान करने के बाद भारत की ओर चल पड़े। रामेश्वरम, त्रिचनापल्ली और कुंभकोणम होते हुए वे मद्रास पहुंचे। वहां का दृश्य भी अनूठा था। हजारों शिष्य श्रद्धालु अपने महातेजस्वी सन्यासी के स्वागत हेतु उत्साहित होकर जय जयकार कर रहे थे। स्वामी जी ने जन जन का आह्वान करते हुए उन्हें भारतीय संस्कृति के गौरव की शक्ति बताया और उन्हें राष्ट्र के पुनर्निर्माण में भागीदारी करने का संदेश दिया। लोग उनके ओजस्वी वाणी से उत्साह में भरकर स्वामी जी की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। जब वे अपने गृह नगर जन्मभूमि कलकत्ता पहुंचे तो देखा कि वहां भी उत्सव का माहौल था। ऐसा होता भी क्यों नहीं। पश्चिम में भारतीय दर्शन एवं ज्ञान की दुदुम्भी बजाने वाला श्रेष्ठ सन्यासी अब अपने घर जो लौट आया था। वेदांत की पताका अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप के अन्य देशों में फहराकर उस महान तेजस्वी ने भारतीय गौरव का पुनः जागरण कर दिया था। वास्तव में विवेकानंद ने जन सामान्य को जागृत करने के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अपना जीवन समर्पित किया था। भारत की दुर्दशा से आहत होकर उन्होंने त्याग, तप, संकल्प का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जो भारत में अन्यत्र मिलना असंभव था। अब भारत में रामकृष्ण मिशन की नियमित बैठक का शुभ आरंभ 9 मई 1897 को शुरू हुआ। उस समय बंगाल में अकाल का भीषण प्रकोप फैला हुआ था। मिशन के सभी सदस्य, गुरु भाई भी अकाल पीड़ितों की सहायता में दिन रात जुट गए। और यह और भी आश्चर्य की बात थी कि स्वामी जी उस वक्त चिकित्सक परामर्श में पर अल्मोड़ा गए हुए थे, परंतु उनके अनुरूप ही सारा कार्य किया जा रहा था। स्वामी जी को दमा की बीमारी से अत्यधिक परेशान कर दिया था। डॉक्टर उन्हें पूर्ण रूप में विश्राम करने की सलाह दी, परंतु मानव मुक्ति की आकांक्षा के लिए उस ऋषि के हृदय में विश्राम की केवल एक ही स्थिति स्वीकार थी, चिर विश्राम। स्वास्थ्य लाभ के लिए भ्रमण को वे भी आवश्यक मानते थे। इसी कारण से वे अल्मोड़ा चले गए थे। यही उनके मन में अपने शिष्यों गुडविन और सेवियर दंपति को उत्तर भारत के भव्य दर्शन कराने का विचार बना। 6 मई 1897 को यह भारत दर्शन आरंभ होकर अगले 8.5 माह तक चली, जिसमें लाहौर, लखनऊ, काशी, अयोध्या, प्रयाग आदि 25 शहरों के साथ उन अनेक गांवों की भी यात्रा रही।
इस यात्रा में स्वामी जी ने स्थान स्थान पर व्याख्यान दिए। हर स्थान पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस यात्रा में उन्हें अनेक खट्टे मीठे अनुभव हुए। इन्हीं अनुभवों को के लिए विवेकानंद भारत भ्रमण कर रहे थे। दरिद्रों से स्वामी जी का स्वाभाविक स्नेह था। वे अमीरों के निमंत्रण ठुकरा देते थे, परंतु एक भी गरीब ऐसा नहीं रहा जिसने उन्हें सप्रेम बुलाया हो और वे ना गए हों। यह एक विश्वविख्यात सन्यासी का संसार को भव्य उपदेश था। उत्तर भारत की इस यात्रा में स्वामी जी का स्वास्थ्य शिथिल ही रहा। उन्हें ज्वर रहने लगा था, परंतु इस स्थिति में भी वे जिज्ञासु दर्शनार्थियों को निराश नहीं करते थे। जब स्वामी जी की इस यात्रा पर थे तो उन्हें इंग्लैंड से मार्गरेट नोबल का पत्र मिला, जिसमें उन्होंने भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी और जो स्वामी जी ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर भारत आने की अनुमति दे दी थी। मार्गरेट नोबल दृढ़ धर्मज्ञ, सुविचारक और मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण महिला थी और वे उनमें सहज स्वीकार न करने की वही प्रवृत्ति थी जो कभी स्वामी जी में थी। 28 जनवरी 1898 को वे कलकत्ता आ गई और उनके साथ कुछ अन्य विदेशी शिष्याएं भी। 2 दिन बाद उनका प्रशिक्षण शुरू हो गया और जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्गरेट का समर्पण भी उसी के अनुरूप बढ़ता गया। अब वे दीक्षा के लिए व्याकुल होने लगी। स्वामी जी ने 25 मार्च को उनकी शिक्षा को पूरी कर दिया और दीक्षा देने के बाद उन्हें नाम दिया गया भगिनी निवेदिता। कालांतर में यही भगिनी निवेदिता स्वामी जी की उत्तराधिकारी बनी। उन्हीं दिनों स्वामी जी को गंगा किनारे बेलूर गांव में एक जमीन मठ के लिए उपयुक्त लगी, तो विदेशी शिष्याओं ने तत्काल गुरुदेव की इच्छा का सम्मान करते हुए 1 लाख रुपयों की व्यवस्था कर दी और मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। स्वामी जी की अस्वस्थता फिर उभरने लगी थी, अतः उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए दार्जिलिंग जाना पड़ा। उनका अप्रैल माह दार्जिलिंग में ही गुजरा, पर तभी तक कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप फैल गया था। स्वामी जी व्यथित होकर कलकत्ता लौट आए और उन्होंने प्लेग पीड़ितों की सहायता करनी आरंभ कर दी। उनके आह्वान पर दानी लोगों ने जी खोलकर दान किया और अनेक वॉलंटियर भी उनके साथ जुड़ गए। 8 दिन बाद उन्हें वापस अल्मोड़ा जाना पड़ा। इस बार निवेदिता भी उनके साथ गई। यह प्रवास उस साधिका के जीवन को एक नई दिशा देने में सफल रहा। अब स्वामी जी का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा था, फिर भी वह उस महासन्यासी को हिम्मत थी जो इतने पर्व पहाड़ों पर चढ़ना और 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पंचतरणी की 5 पहाड़ी नदियों में स्नान करने के दुष्कर कार्य को कर दिखाना। वहीं से उन्होंने अमरनाथ के बर्फीले नद में भी स्नान किया। इस अति साहस से उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। उन्हें हृदयघात की आशंका और बढ़ गई, अतः डॉक्टरों ने उन्हें विशेष सावधानी बरतने का परामर्श दिया। अब स्वामी जी को कार्य मुक्त होने की इच्छा रखते थे। उन्होंने विचार किया कि मठ की जो चल अचल संपत्ति है जो उनके नाम है, उसे ट्रस्ट बनाकर मिशन को सौंपना उचित रहेगा। 24 जनवरी को वे बेलूर मठ पहुंचे और आगे अध्यक्ष पद को चुनाव से भरने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसार पहले अध्यक्ष चुनाव पद्धति से स्वामी प्रेमानंद हुए और सन 1902 में प्रारंभ हो गया था। विश्व को वेदांत का प्रकाश देने वाला विश्व गुरु विवेकानंद ने इसी वर्ष की 4 जुलाई को अपने अस्त होने की तिथि नियत कर ली थी। मार्च में स्वामी जी वापस मठ आ गए। 11 मार्च को गुरुदेव परमहंस का जन्म दिवस आ रहा था, पर समारोह में जाने की अनुमति शिथिलता ने नहीं दी। वे बिस्तर पर पड़े रहे। उनकी किसी से भी मिलने की इच्छा न हो रही थी। कुछ दिनों बाद स्वास्थ्य में मामूली सुधार हुआ तो वे आने वाली बरसात की चिंता हुई उन्हें। कारण था कि बरसात में गंगा का जल स्तर बढ़ जाता था तो मठ भी जलमग्न हो जाता था। स्वामी जी ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंगा के किनारे बांध बनाने की योजना बनाई। उनके निर्देश पर 19 मार्च को बांध के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। स्वामी जी के इलाज के लिए कलकत्ता के आयुर्वेदाचार्य महानंद सेन गुप्ता को बुलाया गया। उन्होंने औषधि दी तो कुछ दिन बाद ही सुधार दिखाई देने लगा। अब वे मठ का निरीक्षण भी कर लेते थे। धीरे धीरे शिष्यों का प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आदि भी करने लगे। मठ के लिए समय सारणी और नियमावली भी बना दी गई थी।
नियम भंग करने वालों को एक दिन का भोजन नहीं देने का दंड की भी व्यवस्था की गई थी। स्वामी जी सूर्योदय से पहले उठते और नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंदिर में ध्यान करने चले जाते। 2 घंटे ध्यान के बाद सदगुरु का स्मरण करते। फिर फलाहार के बाद कक्षाएं चलती। वे स्वयं पढ़ाने जाते थे, संगीत भी पढ़ाते थे, मठ की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे और सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पूजा में बहुत अधिक आडंबर के खिलाफ थे और सीधी सादी पद्धति से पूजा करने को ही श्रेष्ठ बताते थे। पूजा में मन को एकाग्र करना महत्वपूर्ण होता था। स्वामी जी प्राय यह भी कहते थे कि मैंने शरीर को अनियमित कष्ट देकर असमय ही स्वयं को अशक्त कर लिया है। आप लोग ऐसा ना करें। निरोगी काया ही परिवर्तन का बड़ा घटक है। 26 जून को निवेदिता कलकत्ता आई। उन्हें स्वामी जी से कुछ विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करना था। 27 जून को स्वामी जी ने निवेदिता को अपने पास बिठाया और पंचांग देखकर आवश्यक मार्गदर्शन भी किया। 29 जून को भगिनी निवेदिता स्वामी जी को अत्यंत रुग्णावस्था में देखकर मठ में ही रही। स्वामी जी की दशा दोपहर तक तो फिर भी ठीक ही थी, पर फिर तबीयत अधिक बिगड़ती चली गई। निवेदिता रोने लगी तो स्वामी जी ने सिर पर हाथ फेर कर उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद गंभीर और क्षीण स्वर में बोले, अब प्रस्थान का समय आ गया है। अगले दिन भी स्थिति वही उतार चढ़ाव देखने को मिला। स्वामी जी के पैरों में सूजन आ गई थी। फिर भी 1 जुलाई को वे प्रेमानंद के साथ बगीचे में थोड़ा बहुत टहलते रहे। वहीं उन्होंने एक स्थान को इंगित करके प्रेमानंद को अपनी इच्छा बताई, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा दाह संस्कार इस स्थान पर कीजिएगा। अगली दिन एकादशी थी। स्वामी जी व्रत रखते थे। फलाहार का समय आ गया था तो स्वामी जी ने सबको बुलाया। निवेदिता पर पितृ समान स्नेह था, अतः उन्हें अपने हाथों से फलाहार कराया और फिर उसके हाथ धुलवा कर स्वयं ही तौलिए से उसका हाथ पोंछने लगे। निवेदिता ने ऐसा करने से मना किया। क्या प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर नहीं धोए थे? स्वामी जी ने कहा। 3 जुलाई गुरुवार को पूरी तरह शिथिल होकर सदगुरु के स्मरण में तल्लीन हो गए थे। दूसरी मंजिल के कमरे में वे आज अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे थे। उस ताले की चाबी मांग रहे थे जो निर्विकल्प समाधि के परमानंद की तिजोरी पर लगा था। चाबी तभी से परमानंद ने अपने पास रखी थी। आज प्रार्थना की तो ताला खुल गया और विवेकानंद जीवन में दूसरी और अंतिम बार उस परमानंद के सागर में डूब गए। अंततः 4 जुलाई की तिथि आ गई थी। स्वामी जी ने अपने महानिर्वाण की ही तिथि नियत की थी। स्वामी जी आज और भी जल्दी जागे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंदिर में गए। खिड़की दरवाजे बंद करके सदगुरु और जगत माता की प्रतिमा के सामने 3 घंटे तक समाधिस्थ रहे। फिर दिन भर विभिन्न आवश्यक कार्य में जुट गए। आज उनके मुख पर अतीव शांति थी। स्वामी जी शाम को आरती में भी नहीं पहुंचे। वे अपने कमरे में बिस्तर पर पड़े रहे। सेवक पंखा चल रहा था। स्वामी जी शिथिल थे। फिर उठे और माला लेके पद्मासन मुद्रा में बैठ गए। रात्रि के 9 बजे वे पुनः बिस्तर पर लेट गए। जयमाला अभी भी उनके हाथ में ही थी। सेवक सिरहाने खड़ा पंखा चल रहा था। कुछ क्षण बाद उनके हाथ में कंपन हुआ। फिर उन्होंने लंबी सांस ली। 2 मिनट बाद फिर वही क्रिया हुई और उनकी दृष्टि भ्रू मध्य में स्थित हो गई। उनका चेहरा दिव्यता से चमक रहा था। पहले मुख पर और फिर संपूर्ण शरीर पर महाशांति ने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। संन्यास पद के इतिहास के सबसे विद्वान मनीषी, ज्ञान गर्जना के धनी, भारत पुत्र महासन्यासी विश्व गुरु विवेकानंद ने 9:10 पर वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। श्री रामकृष्ण परमहंस का वह शिष्य, ज्ञान का वह धूमकेतु था जिसने विश्व पटल पर भारतीय दर्शन एवं ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। अपना विशिष्ट कार्य संपन्न करने के पश्चात वह तो चिर निद्रा में लीन हो गया, लेकिन विश्व भर को उनका पढ़ाया हुआ पाठ, उनका दिया हुआ ज्ञान सदैव जागृत रहेगा। विश्व के अनेक देशों में भारतीय वेदांत की धूम मचाने वाले विश्व गुरु विवेकानंद सदैव विश्व भर में के सिरमौर बने रहेंगे। तो यह थी स्वामी विवेकानंद जी की जीवन यात्रा जो आज समाप्त हुई। आशा है आप लोगों को विवेकानंद की यह जीवन यात्रा पसंद आई होगी
उनके जो सूक्ष्म जीवन के जो पहलू थे वह सब मैं आप लोगों के सामने रखी और आशा करती हूँ आप लोग इसे पसंद किए होंगे। और आप लोगों से प्रार्थना है कि यह ज्ञान की धारा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी वह ज्ञान प्राप्त हो। और इसी के साथ अब यह मेरा अध्याय स्वामी विवेकानंद जी का समाप्त होता है। अब अगले अंक में एक नई कथा के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।